आपने कभी सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण। श्रीमान जी, आपने कभी कुत्तों को लड़ते हुए देखा है? इतनी बुरी तरह से लड़ते हैं, भौंकते रहते हैं। रात को भी देखो कैसे भौंकते रहते हैं और दिन में अपना सोते हैं, रात को अपनी ड्यूटी करते हैं। इनको कौन सा कोई पैसा मिलता है? कभी इनको ध्यान से देखो आप। तो इससे क्या होगा कि आप एक तो आपको ये एहसास होगा कि परमात्मा ने दूसरी योनियां भी पैदा की हैं। हमें मालूम होगा कि हम भी बन सकते हैं कल को कुत्ता। ऐसा एहसास होगा जब हम दूसरी योनियों को ध्यान से देखेंगे कि उनके अंदर हो क्या रहा है। अब देखो, वही परमात्मा है, चींटी चल रही है, उसको भी ध्यान से देखो। कुत्ते को भी ध्यान से देखो, गधे को भी ध्यान से देखो, सूअर को भी ध्यान से देखो इनको, और महसूस करो कि वही परमात्मा इनके अंदर है जो हमारे अंदर है। वही शक्ति इनके अंदर है जो हमारे अंदर है। लेकिन फर्क क्या है? शरीर में बंधने के बाद आदमी, पशु, कुत्ता, सुअर जो भी है, ये शरीर में बंधने के बाद इन पे कैसे कैसे बंधन लग जाते हैं, सोचो। इनको बोलते हैं नीच योनियां। जैसे कुत्ते की योनि है, सांप, छिपकली आदि, ये नीच योनियां हैं। भूत प्रेत आदि नीच योनियां हैं, क्योंकि इनमें बुद्धि नहीं होती। अब देख लो कुत्ते में कितनी बुद्धि है, कैसे लड़ता है। बिना बात के लड़ते रहते हैं, बिना बात के भौंकते रहते हैं। जैसे आदमी जो पागल होता है ना, वो करता है ऐसा व्यवहार। और इनका स्वभाव जानने की कोशिश करो, किस तरह ये लड़ते हैं, किस तरह ये ड्यूटी देते हैं, किस तरह ये गली में एक सीमा बांध लेते हैं कि इस सीमा के अंदर यदि कोई भी आ गया तो उसकी जान की खैर नहीं। और किस तरह फिर ये छोड़ भी देते हैं, अगर वो पूंछ टांगों में दबा ले और इनके अंदर इन ऊपर समर्पण कर दे तो ये छोड़ भी देते हैं, बख्श भी देते हैं उसको। तो इनका स्टाइल देखो आप। ये तो मैं सिर्फ एक कुत्ते की बात कर रहा हूं, और योनियों की आप देखिए किस तरह से उनमें, किस तरह शरीर में बंधने के बाद वो परमात्मा कैसा व्यवहार करता है। परमात्मा देखो उनके अंदर भी है, लेकिन शरीर में बंधने के बाद उन पर कर्मों का वो नियम लागू हो गया कि उनकी बुद्धि उतना ही काम करेगी। सोच पाएंगे नहीं सोच पाएंगे, कहाँ तक उनको क्या अधिकार हैं, कितनी उनमें अंदर शक्तियां हैं, किसको वो मार सकते हैं, किसको छोड़ सकते हैं। सारा व्यवहार जो भी है उस योनि का, कैसे चलना है, कैसे भौंकना है, कैसे दूसरे को देखना है, हर तरह का व्यवहार अलग अलग योनियों का अलग अलग है। तो इससे हमें एक तो ये चलेगा कि परमात्मा ने दूसरी नीच योनियां भी बनाई हैं, और उनमें जाने से हमें डर लगेगा, और मनुष्य होने के नाते हम अच्छा व्यवहार करेंगे, परमात्मा की तरफ ध्यान देंगे। तो एक तो वहां भी काम आएगा, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये निरीक्षण जो आप करेंगे, ये वहां काम आएगा। ठीक है ना? और फिर परमात्मा की अद्भुत सत्ता का पता चलेगा कि अरे देखो ये कैसे व्यवहार कर रहे हैं, इनके अंदर भी वही ऊर्जा, लेकिन शरीर में बंधने के बाद। अब शरीर में बंधने के बाद जब आप ये महसूस कर लेंगे कि अनेक योनियां अनेक तरह से व्यवहार करती हैं, अपनी अपनी योनियों के हिसाब से व्यवहार करते हैं, अब उन्हीं उसी के हिसाब से चलते हैं, है ना? अब भैंस है तो चार पैरों पे चल रही है ना, कभी दो पैरों पे चलेगी क्या वो? आदमी को देख के क्या वो ट्राई करती है कि मैं भी चलूं दो पैरों पे? नहीं ना, नहीं करती। वो चार पैरों पर चलने के लिए बनी है तो चार पर ही चलेगी। कभी वो ये नहीं सोचेगी कि चलो दो को मैं चलने के लिए प्रयोग कर लूं और दो को मैं हाथों की तरह प्रयोग कर लूं, आदमी की तरह। नहीं सोचेगी। सब योनियों का अलग अलग सिस्टम है। और ये तो मैंने एक दो की बातें करी हैं, 84 लाख की अगर बातें करने बैठ जाओ ना भैया, तो अभी समाधि लगा के बैठ जाओगे, सब कुछ छोड़ दोगे कि अरे यार बस सब तो परमात्मा को पाना है। ठीक है ना? थोड़े कहे को ज्यादा समझ लेना भैया। दूसरी योनियों को देखो, कुत्ते को देखो, बार बार आपके पास में ही रहता है बिल्कुल। प्यारे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दूसरी योनियों के पास से ऐसे ही गुजर जाते हैं। ठीक है ना?
ऐसे ही गुजर जाते हैं कभी कि चलो ये तो होती ही हैं। अरे हम भी तो उन योनियों में आ सकते हैं, अभी अगले ही पल आ सकते हैं। मान लो अगले ही पल हमें हार्ट अटैक हो गया, मर गया, तो अगले ही पल हमें कहीं जन्म मिल जाएगा, किसी कुतिया के यहाँ या किसी गधी या सुअरी के यहाँ मिल जाएगा जन्म। मिल नहीं सकता क्या? क्या कोई रोक सकता है? तो एक पल बाद, सोचो वर्षों नहीं लगने इसमें, एक पल के बाद हम उसी योनि के अंदर आ सकते हैं जिसके बारे में हम अभी सोच रहे हैं, देख रहे हैं जिसको। क्योंकि उस एक कुछ सेकंडों में हमारी मृत्यु हो सकती है और कुछ सेकंडों में फिर हमें दोबारा जन्म मिल सकता है कहीं, किसी भी कुतिया के गर्भ, किसी भी माता के गर्भ से, किसी कुतिया हो, सुअरी हो या कोई भी हो नहीं सकता क्या ये बात? क्या कोई इनकार करता है आप में से इस बात से? तो फिर विचार क्यों नहीं करना चाहिए? विचार नहीं करेंगे तो हम मनुष्य योनि का फायदा कैसे उठाएंगे? तभी तो हमें शिक्षा मिलेगी कि अरे नहीं यार नहीं, इन योनियों से बचना है, ये तो बहुत दुखी हैं, ये तो दूसरे पर निर्भर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते बेचारे। तभी तो डर लगेगा। और मानव तो सब कुछ कर सकता है, अपना खाना अपने आप जुटा सकता है। कुत्ता जुटा लेगा क्या? सुअर जुटा लेगा क्या? पक्षी जुटा लेगा क्या? कहीं पड़ा मिल गया तो खा लिया, नहीं तो जय जय श्री राम, है ना? तो हम दूसरी योनियों के पास से ऐसे ना गुजरें, देखें कि ये कुत्ता बना, ये गाय बनी, ये सांड बना, क्यों बने ये गधा बना, क्यों बने ये? सोचने की बात है, विचार करना चाहिए। ऐसे ही नहीं गुजर जाना चाहिए, विचार करना चाहिए, ठीक है ना? रात को कुत्ते, अब मैं अकेले कुत्ते की बात कर रहा हूँ, रात को कुत्ते भौंकते हैं, किस तरह से एक गली के एक सिरे पर बहुत सारे भौंकते हैं, फिर दूसरी तरह से दूसरी गली के दूसरे सिरे पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं, फिर वो जवाब देते हैं। देखा है कभी आपने ये सिलसिला? नहीं देखा है तो अब देखिएगा क्या हो रहा है। देखो तो, ध्यान से देखना शुरू करो, तभी मनुष्य योनि का जो महत्व है वो समझ में आएगा। इस अमूल्य शरीर का महत्व जो परमात्मा ने गलती से दया करके दे दिया है कि चलो भाई देख लेते हैं क्या करते हैं ये मनुष्य योनि में जाकर, तो इसका महत्व समझ में आएगा, परमात्मा की कृपा समझ में आएगी। ऐसे नहीं समझ में आएगी भैया, जैसे सांस हमें समझ नहीं आता, सारी जिंदगी हम सांस लेते हैं, लेकिन जब हमारी सांस उखड़ने लगती है, मृत्यु के समय एक एक सांस खींच कर आता है, तब हमें पता चलता है कि सांस की क्या कीमत है। या कोई दमे का मरीज होता है, उसको पता चलता है कि सांस की क्या कीमत है। सोचो 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 भाई। प्यारे मित्रों, क्या आपने वो 100 पैरों वाला देखा है क्या? कनखजूरा होता है, सेंटीपीड, 100 पैर होते हैं, 100 पैर। भगवान को ही तो पता है कि इसको 100 पैर क्यों दिए। शायद इसलिए कि उसका लंबा शरीर है और पैर छोटे देने हैं तो 100 ही देने पड़ेंगे। 1-2 पैरों से कैसे चलेगा वो, उसका शरीर लंबा हो जाएगा, पैर छोटे हैं। हो सकता है और भी अनेक कारण होंगे, भगवान को पता है। प्यारे मित्रों, आपको रीढ़ की हड्डी का महत्व पता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सांस का पता तब चलता है जब उखड़ती है, लास्ट मृत्यु के समय, या दमे के मरीज को पता चलता है, भैया। और क्या बताया था मैंने? रीढ़ की हड्डी में जरा सी चोट लग जाए, रीढ़ की हड्डी में बिलख उठता है आदमी भैया, लेटा लेटा भी मारेगा, चिल्लाएगा, लेटा लेटा भी रोएगा बुरी तरह से भैया। सीधे भी नहीं लेट पाएंगे, ना तिरछे लेट पाएंगे। रीढ़ की हड्डी में अगर ज़रा सा भी कुछ डिफेक्ट आ जाए तो, अरे पुरानी चोट भी अगर दुखने लग जाए तो आदमी बिस्तर पर चिल्लाता है बुरी तरह से, तब पता चलता है रीढ़ की हड्डी का। इन चीज़ों का हमें पता ही नहीं चलता है ना, इन चीज़ों का पता ही नहीं चलता। जब बिल्कुल आगे पड़ती है ना ऊपर, तब पता चलता है। अब बताइए 100 पैरों वाला कैसे चलता है? अगर हमारे 5-7 पैर हो जाएं तो हम कैसे चलेंगे भाई? सोचो, भगवान ने कितना दिमाग लड़ाया होगा, ब्रह्मा जी ने। सोचो ये सब चीज़ें, ये किसका खेल है? जिसका ये खेल है उसको हम भूले बैठे हैं, धन में, भोगों में,
पद में, प्रतिष्ठा में, उसने मेरा मान कर दिया, उसने अपमान कर दिया, इतना पैसा कम पड़ गया, ये भोग तो मिलना ही चाहिए, ये भोजन तो मिलना ही चाहिए, ये स्त्री तो मिलनी चाहिए। अरे भैया, गिनती नहीं है, हजारों मांगे, हजारों तरह की मांगे। कभी उस एक को पाने की कोशिश की है जिसने ये सारा खेल रचा है? नहीं, तो अब सुधर जाइए। पता नहीं 1 सांस बचा है या 10 बचे हैं या 50 बचे हैं, कुछ नहीं पता। 1 ही सांस बचा हो शायद, फिर क्या होगा? इसलिए अभी कम से कम एक बार तो राम अभी बोल दो, राम, कृष्ण, राधा, कुछ तो बोल दीजिए। अभी भी चुप ही बैठे हैं, अरे कुछ तो बोल दीजिए भैया। खर्च क्या होता है ये तो बताइए। ठीक है ना? और इससे कुछ सबक लेना, विचार करना, हो सकता है आपके काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। जो भी इसको सुन रहे हैं, इस ऑडियो को, कृपया आगे शेयर कर देना। जय श्री राम।